बेंगलुरु से एक स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर जलपाईगुड़ी आ रही थी। इस ट्रेन के यात्रियों के साथ बुरे बर्ताव के विरुद्ध आसनसोल स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया गया। आज ट्रेन से उतरते ही मुसाफिरों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें ठीक ढंग से खाना पीना नहीं दिया गया। उनका कहना था कि ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गईं। साथ पुरुलिया, बर्धमान और हावड़ा के मुसाफिरों को आसनसोल में ही उतार दिया गया। पुलिस ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनको उनके घरों तक पहुँचा दिया जाएगा। हम लोग बंगलोर का टाइम पे खाना नहीं मिला, हम लोग को टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है। हम लोग जाएगा बेंगलोर से आ रहा हम लोग जाएगा हावड़ा में, ठीक है, बोला 2 दिन में टाइम लगेगा, 2 दिन का 3 दिन हो गया, अभी तक घर नहीं पहुँचा। खाना नहीं मिल रहा है हम लोग को। अभी आप लोग कहाँ जाना है? हम लोग हावड़ा जाना है। अभी सर हम लोग को जाएंगे हावड़ा जाना है, हावड़ा। पहले हम लोग ने उठाया, बोला कि ट्रेन जाएगा, अगर पुरुलिया आएगा, उसके बाद फिर वहाँ जब नहीं रुका तो बोला कि नहीं आसनसोल में रुकेगा। आप बोलता है कि नहीं कि चला जाएगा एनटीपी। तो सर हम लोग आए हैं, बोलिए रूढ़ी यहाँ बैठा हुआ है, इस ट्रेन का भी रूढ़ी मर रहा है और पानी का खाना का हालत बहुत खराब है, खाना नहीं ठीक से मिलता है। कल से सर हम लोग पूरी खा करके रखते हैं, वही एक तो पॉलिटी एक केला भी चाहे चला, इनको मतलब है क्या करेगा बोलिए, क्या करिए? আমার মাথার প্রবলেম আছে, আমার ওয়াইফের অবস্থা খুব খারাপ, ট্রেনে সে জার্নি করতে পারছে না। আমি কি করবো তাহলে? এখন অন্য জায়গায় গেলে যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট হবে, কে গাইড করবে? কে গাইড করবে? কি নাম? আমার নাম বকুল সাহা। चलो दिखा रहा हूँ अंदर जाके कैसा करना। ये कैसा है? हमारा तो अभी कोरोना नहीं है, हम लोग तो कोरोना टेस्ट करके नेगेटिव लेके इधर आया, तो हम लोग कहाँ जाएगा? हमारे घर इधर है पश्चिम बंगाल में, हमारे सब लोग इधर मारने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएगा? सभी यात्रियों से अनुरोध है, दूरी बनाए रखें। बैंक से पैसे लेकर विभिन्न एटीएम में भरने वाले कैश वैन के चालक और सुरक्षा कर्मी को आपस में ही भिड़ते देखा गया। यही नहीं, इस दौरान सुरक्षा कर्मी ने चालक पर बंदूक तान दी। बाद में पुलिस अधिकारियों की दखल के बाद दोनों को शांत कराया जा सका। जानकारी के अनुसार आसनसोल कोर्ट मोड़ इलाके में स्थित एक एटीएम में पैसे भरने के लिए कैश वैन जा रही थी, लेकिन आरोप है कि सुरक्षा कर्मी के कहने के बावजूद वैन के चालक ने एटीएम के पास गाड़ी न लगाकर सड़क की दूसरी ओर गाड़ी लगाई। इसे लेकर दोनों में तू मैं शुरू हो गई, जो बाद में हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान दोनों कैश वैन में रखे कैश की चिंता छोड़ मारपीट करने लगे। कि आप कहाँ जा रहे थे अभी? ये हम लोग वहाँ बनपुर एटीएम से, बनपुर दूसरा एटीएम से एचडीएफसी एटीएम लोड करने के लिए यहाँ आए। अच्छा, एचडीएफसी बैंक में। अच्छा, मैं गाड़ी बाएं साइड में अपना लेफ्ट साइड में लगाया हूँ, बैंक का सामने में है गाड़ी। वो गनमैन उतर के गाड़ी क्यों तुम इधर नहीं लगा रहा, गाड़ी में कैश है, तो गाड़ी में कैश है, गनमैन उतर के चला गया और उधर से गाड़ी दे रहा, उधर गाड़ी मेरा लगाने का जगह नहीं है, वो रॉन्ग रूट है, मेरा रॉन्ग साइड है। उतने में हम मेरा ऊपर गन तान दिया था। अच्छा, मैं अपने आप को बचाने के लिए उस पर हाथ उठा दिया। अच्छा, गाड़ी में कैश है, गाड़ी इस तरफ लगाया, बोला गाड़ी उस तरफ लगाओ, बस उसी में शुरू हो गया। अब हमें एटीएम लोडिंग कराने के लिए वहाँ खड़ा रहेंगे ना, गाड़ी में खड़ा रहेंगे, गाड़ी में कैश का अगर कुछ होगा तो कौन रिस्क लेगा? अच्छा, कंपनी का ऑर्डर है कि जहाँ एटीएम रहेगा गाड़ी वहीं रहेगा, लेकिन इसका बार बार आदत है जहाँ तहाँ गाड़ी खड़ा कर देगा। अच्छा, इसका लेके आप लोग झड़प हुआ? हाँ, इसीलिए हेलो, तो आपका भी सर फटा है क्या? मेरा ही सर फटा है। कितना बैंक से पैसा? इसमें अभी मोटा मोटी 30 लाख 35 लाख रुपया है। आप डालने जा रहे थे? वो जमुड़िया के लिए कैश है। आपका नाम? निरंजन राम। कौन सा बैंक? जो आपका गार्डन यूनाइटेड बैंक, ये करके मतलब 2 बजे बैंक में खाना खाने का टाइम होता है, तो हमने खाना खाने के लिए आ रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे खड़ा हुआ, देखा 2 आदमी गान लेके पूरी तरह से लड़ रहा है, किसी का सर में ये हो रहा है, कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है गान।
तो मेरे को लगा पहले गान को हम हटा ले, नहीं तो ये दोनों का अंदर किसी का जान चला जाएगा। तो हमने हिम्मत करके वो गान को वहाँ से हटाया, और कारण यही था, मैंने फौज में 20 साल नौकरी किया था। इसके बदौलत मेरे को हिम्मत लाया कि एक गान में कहाँ पे क्या गोली है कि नहीं है, तो हिम्मत करके मैं झपट के वो गान को हटाया। तो क्या विषय सुने की लोगों विषय हमने कुछ नहीं सुना, जो सुनेगा अभी अथॉरिटी है, उन लोग देखेगा क्या हुआ है नहीं हुआ है, किसका गलती है नहीं गलती है, ये उनका विषय है। मेरा विषय है जो सामने गान लेके झगड़ा हो रहा है या गोली चलने वाला, हमने गान को हटा के बोला भाई अभी आज जो करना करो। पुलिस आ गया, अभी पुलिस देखेगा क्या हुआ है नहीं। लॉकडाउन की इस आपदा की स्थिति में अपने घर से दूर दराज इलाकों में फंसे लोग लगातार घर वापसी का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा इसे लेकर चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों और अन्य साधनों के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे लोग पैदल या साइकिल से ही यात्रा करके अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसा ही मामला गुरुवार को आसनसोल में भी सामने आया। अविनाश बावड़ी और सोनू दास नामक 2 युवक किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलने के बाद बाध्य होकर कोलकाता से साइकिल से ही अपने घर पहुंचने का फैसला किया। কলকাতা হ্যাঁ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। কখন চলেছিল ওখান থেকে? পরশু। আচ্ছা, তো কোথাও প্রবলেম হয়নি তোমার? না, কোথাও স্যার প্রবলেম হয়নি। পুলিশরা আমাদের সাহায্য করেছে বলে আমরা এতদূর পৌঁছতে পেরেছি। পুলিশ অফিসাররা ভালো ছিল বলে এতদূর পৌঁছতে পেরেছি। যদি বা রাস্তাতে পার হতে দেয়নি, কিন্তু আমাদেরকে একটু ঘুরতে হয়েছে, কিন্তু পুলিশই আমাদেরকে সব রাস্তাতে বলেছে। পুলিশ আমাদের অনেক হেল্প করেছে। কি করতে গেছিল ওখানে? স্যার আমি কাজ করতে গেছিলাম জিন্স প্যান্টে ওখানে কাজ করতাম। ওখান থেকে এই ফিরলাম, লকডাউনের জন্য মন লাগছিল না ওখানে, তার জন্য সাইকেল নিয়ে ফিরলাম। কি নাম তোমার? অবিনাশ বাবরি স্যার। আসানসোল থেকে আমরা আসানসোল পৌঁছেছি হাবড়া থেকে। কখন বেরিয়েছিল ওখান থেকে? ওই তোমার পরশু বেরিয়েছিলাম 3টে ভোরে। ওখান পৌঁছেছি, আমার সীতারামপুর বাড়ি, ভাঁড়রা থানা কুলটি, থানা নিয়ামতপুর। ওখানে কোথায় কাজ করছিস? ওখানে আপনার ঠাকুরপুকুর, রাসপুঞ্জি, সামানি মোড়। তোরা কখন বেরিয়েছিস ওখান থেকে? পরশু কটার সময়? পরশু আপনার 3টা ভোরে বেরিয়েছি। কি নাম তোমার? নাম সানু দাস। सीआईटीयू की जानिब से लॉकडाउन में हो रहे मजदूरों के साथ परेशानियों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सीआईटीयू नेता हेमंत सरकार ने कहा कि आज पूरे पश्चिम बंगाल में वामपंथी ट्रेड यूनियनों के द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। অবিলম্বে পরিযায়ী শ্রমিকদের সুনির্দিষ্টভাবে ফেরানোর জন্য জেলা ভিত্তিক হেল্পলাইন চালু করার দাবিতে सीआईटीयू लड़ছে। हम लोग का सारे राज्य में सीआईटीयू सहित हमारे जितने ट्रेड यूनियन हैं केंद्रीय, हर जगह में आज प्रशासन के पास यह विक्षोभ प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग पिछले 1 महीना से, जब से लॉकडाउन हुआ है, लगातार सरकार को 2 चीज़ हम लोग बोल के आए हैं। एक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर जिसका रोजी रोटी का क्या होगा जब 45 दिन 40 दिन जब काम बंद है, इसके लिए सरकार को व्यवस्था लेना होगा। 2, जो बाहर में काम करते हुए मजदूर है उनको सुविधा देखभाल सरकार को करने होगा। सेल कोयलरी चासनाला के मजदूरों को अब तक न ही हासिब बनाने दी गई और न ही उनका वेतन दिया जा रहा है।
इससे पहले भी टीएमसी के कुल्टी विधायक उज्जवल चटर्जी के निर्देश अनुसार बढ़ाकर पूर्व पार्षद खालिद खान के भाई अरमान खान ने मजदूर संगठन के साथ मिलकर एडीएम, एसडीएम एवं कुल्टी थाना में लिखित रूप से जानकारी दी थी, किंतु सेल ने किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद विधायक उज्जवल चटर्जी के निर्देश अनुसार अरमान खान ने मजदूरों के साथ मिलकर रामनगर कोयलरी में आज से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। रामनगर कोयलरी में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है तो वो किस लिए है? जी, जब से लॉकडाउन हुआ है आप देख रहे हैं कि बॉर्डर सारा सील कर दिया गया है और यहाँ के जितने भी वर्कर थे जो यहाँ के बासिंदा रामनगर के जो चासनाला में ड्यूटी करते हैं आईएसपी सेल में, वो लोग जा नहीं पा रहे, जिस कारण उन लोगों का अटेंडेंस हो नहीं पा रहा और सारा मजदूर 60 आदमी है, समझ लीजिए 60 परिवार आज बेघर की समस्या, बेगारी की समस्या पे है, जिनका ना हाजिरी हो पा रहा ना उनको मुआवजा दिया जा रहा। तो मेरा कहना है कि जब से मजदूरों के लिए बोला गया है मुझे, तब से हम आगे इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने दिन से मजदूर जो है अपने हाजिरी को लेकर के परेशान है? लगभग 23 मार्च से अभी तक कंटिन्यू हाजिरी लिए सब परेशान है, इसका कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा। लेकिन इन समस्याओं को लेकर हम उज्जवल चटर्जी एमएलए अपने विधायक के पास गए थे और विधायक हम लोगों को इस असुष्ट अवस्था में जिस वक्त उनका बहुत शरीर खराब है, उस वक्त हम लोगों के साथ खड़ा हुए और टीएमसी पार्टी और साथ में उज्जवल चटर्जी हमारे विधायक हमारे बहुत हेल्प कर रहे हैं और उन्हीं का निर्देश अनुसार हम लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं कि इन लोगों को, मजदूरों को हक मिले, क्योंकि टीएमसी पार्टी और उज्जवल चटर्जी और हम लोग चाहते हैं कि मजदूरों का हक के लिए हमेशा आगे रहें। हम लोग का जो है 24 तारीख से लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन हम लोग रामनगर का बासिंदा है, यहीं पर ज़मीन दिया, हम लोग यहीं पर माता पिता खोए हैं। उसका बाद हम लोग को चासनाला में भेज दिया था, चासनाला में जाओ ड्यूटी करो, तो चासनाला में हम लोग ड्यूटी करते थे डेली। लेकिन 24 तारीख से जो लॉकडाउन हो गया हम लोग का, उसका बाद हम लोग का कोई सुनाई नहीं है। वहाँ का ऑफिसर का अटेंडेंस यहाँ पर हो रहा है, यहाँ का ऑफिसर का वहाँ अटेंडेंस हो रहा है, यहाँ पर आपका झारखंड का जो है यहाँ से जो ड्यूटी करता है रामनगर में, उन लोग का अटेंडेंस हो रहा। लेकिन हम लोग बार बार बोल रहे हैं मैनेजमेंट को, देखिए हम लोग का कुछ उपाय कीजिए, लेकिन हम लोग का ना वहाँ सुनता है ना यहाँ सुनता है, कोई नहीं सुनता है हम लोग का बात। तो हम लोग यहाँ ट्रेड यूनियन को बोल बोल के थक चुके हैं। वो लोग भी आया मैनेजमेंट के आशा दे के, उसका बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता ऐसा करके बीत रहा है। तब हम लोग गया है विधायक, हम लोग का कमिश्नर का भाई जो है अरमान भैया, उसका पास गए, वो लोग बोले वो ठीक है उज्जवल चटर्जी के पास ले जाएंगे हम लोग का विधायक के पास। लेकिन उज्जवल चटर्जी के पास ले गया, वो अपना सारा चिट्ठी चौपाटी सब कर दिया है। उसका बाद अरमान भाई का नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पर बैठा है। চলছে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স ব্যাপার নিয়ে আমরা চাসনালা ডিউটি করি, আমরা প্রায় 50-60 জন আমরা লকডাউনের জন্য ডিউটি যেতে পারছি না। ডিউটি না যাওয়ার জন্য আমরা বললাম যে আমাদের এখান থেকে হাজিরি হোক, ইসিএল ডিসিএল সবারই হচ্ছে, তা আমরা বললাম আমাদের ওইখানে অ্যাটেন্ডেন্স বানানো। ম্যানেজমেন্ট সেটা এখানে ম্যানেজমেন্ট বলছে আমরা পারবো না, আমাদের কোনো নির্দেশ নাই উপর থেকে, আমরা পারবো না। এরা বারবার আমাদেরকে ভাঁতা মেরে শুধু সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে। এই লোক এরা করতে চাইছে না। অফিসারদের হচ্ছে আরও ওইখানকার অফিসারদের হচ্ছে এখানে থেকে যারা ডিউটি যায় ওখানে অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে, ওখান থেকে যারা আসে তাদের এখানে অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে, কিন্তু আসে না কেউ আর যায়ও না, তাদের অ্যাটেন্ডেন্স বলছে। আর আমাদের শ্রমিকদের বলছে হাজিরি হবে না সেলে। কত শ্রমিক আছে? 50-60 শ্রমিক আছে আমাদের এখানে। আপনার নাম কি? রাজেশ বিদাস। কি পদে আছে? আমি আছি মাইনিং ডিপার্টমেন্ট চাসনালা। वेस्ट बंगाल तृणमूल सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन की ओर से अशोक रुद्र के नेतृत्व में आज बनपुर टीएमवाईसी दफ्तर के सामने टैक्सी, ऑटो, टोटो चालकों को राशन वितरण किया गया। इस मौके पर हेडमास्टर शुजात हुसैन, मास्टर मुकेश झा खासतौर से मौजूद थे। आज के हमारे WBTSTM মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল তৃণমূল সেকেন্ডারি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এখানে আমাদের এই এলাকার যত আমাদের ট্যাক্সি, রিক্সো, অটো, টোটোওয়ালা ভাইরা আছে, এছাড়াও আমাদের এখানে যত স্পোর্টসের ক্লাব আছে সেখানকার যারা আমাদের সাফাই কর্মচারী আছে তাদেরকে, এবং আরও যারা অনেক দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এই লকডাউনে যারা অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেছিল সেই দোকানদার ভাইদের এই স্থানীয় প্রত্যেককে এখানে দেওয়া হচ্ছে। মোটামুটি কজনকে দেওয়া হলো? আমরা 200-র কিছু বেশি লোককে দিচ্ছি আজকে।
कहते हैं पहला सगा पड़ोसी, लेकिन वही पड़ोसी ही अगर जीना दुभर कर दे तो किसकी ज़िंदगी किस कदर परेशानियों में घिर जाती है। रानीगंज के आमरासोता इलाके के रहने वाले विपिन सिंह इसकी जीता जागता उदाहरण है। विपिन सिंह ने अपने पड़ोसियों अनिल सिंह और अश्विन सिंह पर उन पर लगातार मानसिक जुल्म करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि अनिल और अश्विन शराब के नशे में उन्हें गालियां देते हैं। यहां तक कि विपिन को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। विपिन का आरोप है कि अनिल और अश्विन उन्हें अपने घर से निकल जाने को धमकी दे रहे हैं। लगातार ऐसी धमकियों से आतंकित होकर आखिरकार विपिन ने रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अनिल और अश्विन के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। ये आपका हम इस तरह की घटना बराबर होती है। रोज कानून जी की आते हैं, पी करके गाली देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से आपको भगा देंगे, रहने नहीं दे हम लोग। कौन? ये अनिल कुमार सिंह और कानून जी की आपका अश्विनी कुमार सिंह, फिर उसके बाद कानून सुनीता। ये लोग आ करके रोज कानून जी की धमकी देते हैं कि जान से तुमको मार देंगे, भगा देंगे, यहाँ से भाग जाओ। ये सब कानून जी की आकर के यहाँ से प्रतिदिन, किसी दिन 12 बजे रात को, किसी दिन 2 बजे दिन में आकर के हमको गाली गलौज करते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। और हम बिल्कुल डरे हुए हैं हमारा परिवार की, कब हमको कानून जी की जान से मार दिया जाएगा। मैं आपसे पूरी विनम्रता पूर्वक ये कहूँगा कि हमारी कानून जी की बात को सुना जाए। अच्छा, थाना? हाँ, थाना में भी हम कंप्लेंट किए हैं, पंजाबी मोड़ पुलिस थाने में। हम अमरासोता पंजाबी मोड़ में रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विपिन बिहारी सिंह है। बीजेपी रानीगंज मंडल 1 की तरफ से रानीगंज बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा गया। रानीगंज मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार मंडल की अगुवाई में सौंपे गए इस ज्ञापन के जरिए भाजपा ने कोरोना काल में ग्राहकों के पिछले 3 महीने के बिजली बिल को माफ करने की मांग की। चल रहा है पूरे वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी के चलते जहां हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आदमी का रोजगार बंद है, काम धंधा कमाई कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक सप्लाई के तरफ से मनमाना तरीका से बिल दे करके लोगों को ऊपर में बिल जमा करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। एसएमएस पर एसएमएस कर करके उनको बिल जमा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसके लिए पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्येक इलेक्ट्रिक सप्लाई के बाहर में विधानसभा और मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। उसी के तहत आज रानीगंज मंडल 1 और आसनसोल साउथ मंडल 4 दोनों के तत्वाधान से रानीगंज इलेक्ट्रिक सप्लाई में हम लोग आज ज्ञापन सौंपेंगे। করোনা মহামারীতে লড়ছে, ঠিক আছে। পশ্চিমবাংলাও আমাদের এরকম নিম্ন স্তরের স্টেট যেখানে কি সব মানুষের ভালো করে রোজগার নাই, আর মধ্যম ক্লাসের লোক আর নিম্ন স্তরের লোক আজকে না খেয়ে মরছে। তো আমি বলছি আজকে এসেছিলাম কি 3 মাসের যেমন কি করোনা সংক্রমিত কারণে 3 মাসের বিলটা, ইলেকট্রিক বিলটা কমসে কম মানুষের মাফ হোক। কারণ কি আছে কি দিদির কাছে ক্লাবেরকে পয়সা দেওয়ার টাকা আছে, এসছি কি যখন আপনার কাছে ক্লাবকে দেওয়ার জন্য পয়সা আছে তো সাধারণ মানুষের যেমন কি 3 মাসের ইলেকট্রিক বিলটা মাফ করে দিন। এই দাবি নিয়ে আজকে আমরা রানীগঞ্জ ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে ডেপুটেশন দিতে এলাম। राजेश कुमार मंडल, रानीगंज मंडल सभापति। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।